प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर के साथ नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हुई, जिसमें आपसी सहयोग, क्षेत्रीय मुद्दों और अंतर्राष्ट्रीय हालातों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा, शिक्षा और तकनीकी जैसे अहम क्षेत्रों में साझेदारी को आगे बढ़ाने के मकसद से कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए गए। मुलाकात के बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि फिलीपींस के साथ भारत के सदियों पुराने संबंध है। इस अवसर पर उन्होंने भारत फिलीपींस संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने का भी ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर के साथ नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हुई, जिसमें आपसी सहयोग, क्षेत्रीय मुद्दों और अंतर्राष्ट्रीय हालातों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा, शिक्षा और तकनीक जैसे अहम क्षेत्रों में साझेदारी को आगे बढ़ाने के मकसद से कई समझौतों पर दस्तखत भी किए गए। मुलाकात के बाद जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि फिलीपींस के साथ भारत के सदियों पुराने संबंध हैं। इस अवसर पर उन्होंने भारत फिलीपींस संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने का भी ऐलान किया। हर स्तर पर संवाद, हर क्षेत्र में सहयोग लंबे समय से हमारे संबंधों की पहचान रहा है। आज मैंने और राष्ट्रपति जी ने आपसी सहयोग, क्षेत्रीय मुद्दों और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों पर विस्तार से बातचीत की। ये प्रसन्नता का विषय है कि आज हमने अपने संबंधों को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। इस पार्टनरशिप के पोटेंशियल को परिणामों में परिवर्तित करने के लिए एक व्यापक एक्शन प्लान भी बनाया गया है। इस मौके पर फिलीपींस के राष्ट्रपति ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में एकजुटता की बात कही। साथ ही विकसित भारत बनाने के प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प की भी सराहना की। Bring with me the enduring friendship of the Filipino nation. I carry the message of our solidarity with India, both over the tragic attack in Pahalgam earlier this year and in the broader fight against terrorism. Despite these challenges, I also bear felicitations on India's remarkable transformation and inexorable march to become Viksit Bharat by 2047 under Prime Minister Modi's guiding hand. इस दौरान दोनों नेताओं ने सांस्कृतिक और कूटनीतिक संबंधों को यादगार बनाने के लिए स्मारक डाक टिकट भी जारी किए। फिलीपींस के राष्ट्रपति उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के साथ 5 दिन की आधिकारिक भारत यात्रा पर पहुंचे हुए हैं। इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक रिश्तों के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं।